तो नातता है। ये कौन चिल्लाया? मैंने पूछा तो नातता है वहां पे। दबाव दो, दबाव दो। अब है एक आदमी है सर। कौन? सर आपको नहीं मालूम सर, एक केस है सर, केस। ये तेज तल्ला है और मैंने तो तूत भी नहीं बताया, तूत भी नहीं। ये क्या मजाक है? हाँ बोलो, क्या मजाक है? कोई मजाक नहीं है सर, वो हम लोग आपको बताने वाले थे। बताने वाले थे, मदल बताया नहीं। नहीं सर, वो बात नहीं है सर। वैसे सर वैसे आपने ये आवाज क्यों बदली आपकी? नहीं मेरा मतलब है, वैसे सर तो इतने बड़े डिटेक्टिव है, हो सकता है भेस बदल के आप किसी केस के अंदर घुस रहे हो हैं? मेले तो लंदोल तमत्ता है। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे सर? लंगूर हो सकते हैं क्या? मेला मदा तो लाला है, मदा तो लाला है। मेले पास ते ताते आए था, अली वितलान तो नहीं है वितलान। ओह विक्रांत सर। हाँ वितलान ते खेत मूली है ये। नहीं सर, खेत की मूली नहीं है वो, एटीएस ऑफिसर है। मेले तो दिल्ली से फोन आया, वितलान क्या चल रहा है? अरे वितलान, मैंने अपने दिल पे 3 बार तपली मारी, ऐते ऐते ऐते। आपने थपली क्यों मारी सर? तपली नहीं मालेदा तो दिमाग तलेदा थे। हाँ दिमाग अपने आप तलता था, दिमाग ताम तलना चाहिए ना। हाँ नहीं चलेगा सर। वैसे ये सब ये ततबब हुआ कैसे सर? ये ओ अब याद आया मुझे, मैं यहाँ क्यों आया था। मेरी तन भूल दिया मैं। मुझे फ्लेडी तो दोली मार ली है, फ्लेडी तो दोली माल दूंगा। उतने मेले तो तोतलेट खिला दी। तोतलेट तोतलेट चॉकलेट? अरे तोतलेट, चॉकलेट सर? हाँ वही तोतलेट। ये क्या हो रहा है? क्या कर दिया फ्रेडी? संभालो संभालो संभालो। अरे बाप रे, अरे बाप रे। सर अरे ये क्या हो रहा है? क्या खिला दिया फ्रेडी? मेरी तो छुट्टी हो गई। आप कैसे मेरी भी छुट्टी होगी सर? मुझे देख रहे हैं। क्या कर दिया फ्रेडी? अरे बाप रे, मतलब सर चॉकलेट में जहर था। जमीन हिल रही है, पकड़ पकड़ जमीन। पकड़ ली। चल रखिए पैर, हाँ रखिए। पैर पड़ा। रखिए सर। रेडी जरा तू। रेडी। मुझे तूने जहर वाला चॉकलेट क्यों खिलाया? सर ये चॉकलेट में एसीपी साहब को देने जा रहा था। एसीपी को क्यों? इनको एक आदमी मिला था सर, उस आदमी ने बोला था ये चॉकलेट एसीपी साहब को दे देना और कहना टेंटोरा ने दी। टेंटोरा? ये नाम सुना हुआ लगता है। उसका नाम सुन के तो ये भी खुश हो गए थे सर। इन्होंने सोचा था एसीपी सर बहुत खुश हो गए, शाबाशी देंगे। अब दूंगा मैं तुझे शाबाश। और एसीपी सर उस टेंटोरा को बहुत दिनों से ढूंढ रहे सर। अबे फ्रेडी, तूने टेंटोरा को वहीं क्यों नहीं पकड़ा? सर मैं एसीपी साहब को पूछे बिना कोई काम नहीं करता। एसीपी का चम्मच? फिर क्या हुआ? फिर आप आ गए सर। मैं मिल गया और मैंने वो चॉकलेट खाई। अरे सर आप ही ने तो कहा था ये चॉकलेट एसीपी साहब क्यों खाएंगे, मैं खाऊंगा। मैंने ऐसा क्यों किया? फिर हिल रहा
पकड़, जमीन पकड़, पंतर, जमीन पतर, जमीन पतर। लेडी, लेडी कौन है? क्या हो रहा है? क्या हो गया? निकल निकल निकल। चलिए ऐसी डोली मार दूंगा, डोली मार दूंगा। लेडी तोतले थाई दबान तली दे। ये बताओ खेत में क्या चल रहा है? अरे किस खेत की बात कर रहे सर? ये केस में। केस? हाँ खेत। तो सर हम लोग एक रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं, वहां पे फील्डिंग लगाएंगे और खूनी का इंतजार करेंगे। ये वितलांत है हाथ में? दीतर। जी सर। सर 2 बजे बोला था। 2:15 हो गए। अभी तक तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है जिस पर शक हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को पहचान के वो वापस चली गई हो? मुझे तो लगता है हम लोग गलत जगह पे पहरा दे रहे हैं, पर वो कहीं और पे काम निपटा रहा होगा। धीरज रखो फ्रेडी, धीरज का फल मीठा होता है। फल फल तो दिख नहीं रहे यहाँ पे, ब्रेड बटर वगैरह दिख रहे। एक काम करूं क्या, ये खाते खाते मैं पहरा दे सकता हूँ? कुछ मत खाना। खाने पे नहीं, काम पे ध्यान दो। सॉरी। फ्रेडी खाने का बहुत शौकीन है। बस इस लड़की का जबड़ा 2 जगह से टूटा हुआ है। क्या गोली वोली मारी है क्या उसे? कोई गोली नहीं लगी हुई है। लड़की की लाश इतनी बुरी तरह से सड़ी हुई थी कि हमें साफ करना पड़ा। कंकाल पड़ा हुआ है लड़की का मेरे सामने। बस सर, अभी का खत्म। आगे जब आप यहाँ पर आएंगे लैब में तब बताऊंगा। जय CID। ठीक है। जबड़ा टूटा हुआ है। टाइम टू गो। एक मिनट, मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है।
जब राणा को हमने पकड़ा था ये लड़की वही थी। ये सब श्योर ये लड़की थी। हो सकता है अनुराग से मिलने यही आई हो। सर ये तो निकल रही है। पीछे करो इसका, निकलनी नहीं चाहिए। अंडिया प्लीज। सर ये लड़की गई कहाँ? विक्रांत कवर फायर दो जल्दी। ओह माय गॉड। विक्रांत ठीक हो? फ्लैश मूड है, गोली छुकर निकल गई। उधर से जाओ। सर मर चुका है। ये लड़की कहाँ गई? सर लगता है भाग गई। लेकिन अपना निशान छोड़ कर गई है। ये देखो। ट्रेल यहां खत्म होती है, यानी कि यहां से वो किसी गाड़ी में बैठकर भाग गई। भाग के जाएगी कहाँ? जख्मी है, आसपास के किसी हॉस्पिटल में जाएगी अपना इलाज कराने। सर मैं आसपास के सभी हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करता हूँ। अगर ऐसा कोई केस आएगा तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। मैं अभी अपने डिपार्टमेंट से उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। आखिर यह है कौन? सर वो दिन अब चले गए वो दिन। यार जो चले गया उसे जाने दे, और तू आगे बोल आगे। बस वो दिन अब चले गए जब मुर्दे मुर्दे होते थे। क्या? मुर्दे अब मुर्दे नहीं रहे, मुर्दे अब जिंदा हो गए। ये मुर्दा अब सिर्फ मुर्दा नहीं रहा। यार सालों की जब हमें ये मिला तब ये मुर्दा ही था। अब यहाँ आने के बाद तूने इसके साथ कुछ और किया हो तो मालूम नहीं। अच्छा किस हालत में था? क्या कर रहा था? मुर्दे जो करते वही कर रहा था, लेटा था। बस लेटा हुआ था? नहीं, इसके पास कुछ लेटर्स मिले हमें। आई लेटर। क्या हुआ? लेटर? हाँ सर लेटर। मुझे अचानक याद आ गया। क्या? मुझे एक लेटर देना था। किसको?
तारिका को। तारिका को? अभिजीत, ये क्या हो रहा है? रेडी? तुझे तारिका जी को लेटर देने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे सर आप। नहीं, मैंने पूछा जरूरत क्या है? सर आप ही ने तो दिया था। मैंने? हाँ सर। लेकिन वो तो 10 दिन पहले दिया था ना। सर 10 दिन से जेब में पड़ा है। 10 दिन से ये लेटर तो जेब में लेके घूम रहा है? हाँ सर। 10 दिन से तूने पैंट नहीं बदली? नहीं सर, पैंट बदली थी मगर लेटर जेब में रह गया। कोई बात नहीं सर, अब दे देता हूं। एक मिनट मुझे दो। सर लेटर में नाक मत डालिए आप प्लीज। अरे सर अब तो नाक डाल दी है। लेटर पढ़ने के लिए मेंढक जैसा मुंह खोला, मुंह फौरन बंद। दिल में लगी आग। लेटर दिया एसीपी को, लेटर खड़ूस के हाथ में। लेटर पढ़ते ही एसीपी का सिर भरना आया। ज्वालामुखी फटने की पूरी उम्मीद। दिल का हुआ तोता मैं तो हुई मलाई, इसको हुई खाज। इधर भी मलाई। एसीपी के कान में से निकला धुआं, दिमाग का हुआ दही। अरे निकल पड़े एसीपी लेटर लेके। कोई दीवार ढूंढने जा रहे हैं क्या सिर मारने के लिए? नहीं, सिर मारने का इरादा कैंसिल। फिर शॉट का दिमाग। ऐसा क्या लिख दिया अभिजीत ने? हाथ ऊपर उठा लिए एसीपी ने। कहाँ जा रहे हैं हाथ? कहाँ जा रहे हैं? भगवान से कुछ मांगने वाले हैं क्या? आंखों में आंसू, हाथ आसमान की तरफ। हा। लगा दिल में छोंक। ये क्या? एसीपी का एक हाथ चल पड़ा है। हाथ जोड़ने वाले हैं क्या? लेटर पकड़ लिया है। सालुंखे की निकली टकार। लेटर को खींच रहे हैं एसीपी। हवाई जहाज बनाने वाले हैं क्या? नहीं, नीचे आ रहा है लेटर चेहरे के पास में आ गया है। लेटर चेहरे के पास में आ चुका है। लेटर फड़ा प्यो। दिल पे लगा धक्का, बाराती गुलगुलाया। लेटर का बना हलवा। अभिजीत कैच पकड़ने को तैयार। ये दिल फेंका जमीन पे। सालुंखे ने खोली चोंच। मुर्दे अचानक खूनी बन गए। चढ़ गई क्लोरीन। सर मुझे लगता है आपको थोड़ी आराम की जरूरत है। मिल गई ना उसके साथ? आपके दिमाग पर असर हुआ ऐसा। ये मुर्दा खतरनाक है, मार डालेगा सबको। इसके तो सारे स्क्रू ढीले हो गए यार। अच्छा देखो फिर। अरे सालुंखे, ये क्या कर रहा है तू? मुर्दा देखो, ये मुर्दा खतरनाक है, सबको मार डालेगा। ये देखो। ये कंकाल तो चमक रहा है। हाँ बॉस, इसमें रेडियम घुस गया है। रेडियम से मारा गया इसे। और इन हड्डियों को कितना भी जमीन के अंदर गाड़ दो, 2000 साल तक ये हड्डियां ऐसे ही चमकती रहेंगी। इसके आसपास जो कुछ भी होगा उसे खा जाएंगी हड्डियां। इसे जितनी जल्दी हो सके दूर हट जाओ। इसके पास जो भी रहेगा ये मौत मारा जाएगा। हट जाओ यहाँ से, जल्दी चले जाओ। रेडिएशन निकल रहा है इसमें से। अरे लेकिन फिर ये लड़की है कौन, पता कैसे चलेगा? देखो अभिजीत, इसकी सारी हड्डियां टूट चुकी है। इसका डीएनए नहीं हो सकता है। तो फिर? इसके जबड़े की सर्जरी हुई है। ये किसी डेंटिस्ट के पास गई है। इसके दांतों का जैसे ही मैं एक्सरे निकालूंगा पता चल जाएगा। फिर तो हम दांतों के डॉक्टर को ढूंढ लेंगे जिसने इसका इलाज किया होगा। हाँ, लेकिन अभी तुम चले जाओ यहाँ से जल्दी से जल्दी। तुम दोनों का क्या? डोंट वरी, हमारे पास स्पेशल सूट्स हैं, हम दोनों पहन लेंगे। तुम जाओ। पहन लो जल्दी, हम लोग चलते हैं। हाँ, तारिका क्विक। अभिजीत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है हमसे। सर मैं तो थक गया हूं। इतने सारे दांतों के डॉक्टरों से मिलके मेरे दांत खट्टे हो गए हैं। हाँ डॉक्टर, कुछ पता चला? जी, एक मैच मिला है। आपने जो दांतों का एक्सरे भेजा था वो हमारे रिकॉर्ड से मैच करता है। तो आपके रिकॉर्ड से जो मैच मिला है, मेरा मतलब उस पेशेंट का नाम क्या नताशा है? नताशा? नहीं तो सर, उस लड़की का नाम तो रोज था। रोज? हाँ सर, मुझे अच्छी तरह याद है। जिस दिन वो अपना ट्रीटमेंट कराने आई थी उस दिन बहुत हंगामा हुआ था। हंगामा? कैसा हंगामा?
अरे सर, उस दिन बहुत परेशानी हुई। उस लड़की जैसा केस तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। ऐसा क्या हुआ था उस लड़की को? सर, उसके दांत का ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा था और हमारे उसके दांत में हाथ लगाते ही उसका पूरा जबड़ा टूट गया। सर, बहुत खून बह रहा था। जबड़ा टूट गया? अगर दांत तो मजबूत होते। वही तो सर, उसके जबड़े को हमने किसी तरह ऑपरेशन के जरिए जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत परेशानी हुई सर। आपने किया था उसका ऑपरेशन? नहीं सर, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो हमने एक विजिटिंग डॉक्टर को बुलाया था। कौन कौन थे वो डॉक्टर? उनका नाम डॉक्टर अनुराग था। वो बहुत बड़े डेंटिस्ट थे, बट अभी अभी उनकी मौत हो गई। डॉक्टर अनुराग? ये है वो? जी हाँ, यही है डॉक्टर अनुराग। पर हुआ क्या है सर? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, बस आप सिर्फ इतना बताइए, क्या रोज के साथ ऑपरेशन के वक्त कोई और भी आया था? सर, उसके साथ उसकी फ्रेंड थी और रोज का बॉयफ्रेंड भी आया था, राहुल। और सर और क्या? सर, राहुल उसका बॉयफ्रेंड उसके ऑपरेशन से खुश नहीं था और डॉक्टर अनुराग को ढूंढते हुए यहाँ क्लिनिक भी आया था। बहुत गुस्से में था सर। अभिजीत, लगता है रोज की बॉयफ्रेंड को लगा होगा कि उसकी मौत का जिम्मेदार डॉक्टर अनुराग है और शायद उसी लिए उसने डॉक्टर अनुराग को मार डाला होगा। हाँ सर, राहुल भी यही कह रहा था कि ऑपरेशन से पहले वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब से डॉक्टर अनुराग ने उसका ऑपरेशन किया था तो वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। एक बात बताइए, सो रोज के साथ जो लड़की आई थी, कौन थी वो? सर, वो उसकी फ्रेंड थी, नताशा। ये थी? हाँ सर, यही है। जिस लड़की की लाश हमें मिली थी वो नताशा नहीं, रोज है। नताशा अभी जिंदा है। हो सकता है ये सब जो हो रहा है इसके पीछे नताशा और ये रोज का बॉयफ्रेंड राहुल ये मिले हुए हो सर। हाँ, बिल्कुल हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है। ये नताशा और राहुल, क्या इन दोनों के नंबर्स हैं आपके पास? आपके फॉर्म पर होंगे शायद। हाँ सर। सर, ये रहा राहुल का फोन नंबर और उसका डिटेल। ठीक है, ये अब रख लेते हैं। इसके सारे रिकॉर्ड्स निकालो। ओए, अरे भाई लैब में अंधेरा क्यों? अरे यार, ये बदनसीबी कहां से आ गई? सालों के भाग गया क्या? पता चल गया मैं आने वाला हूं। ओह, छुपा हुआ है। अरे अबे ये क्या पहन रखा है भाई? है? कपड़े पहने हैं ना अंदर? नहीं सर, कपड़े पहन रखे हैं सर। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि आदमी कहां से गिरा, हवा निकल गई उसी में, कपड़े बदल लिए। सूट पहन रखा है सर। हैं? सूट पहन रखा है, सूट। लूट लूट क्यों बोले जा रहा है? सर, आप क्या बोल रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ सूट पहन रखा है, सूट। एसीपी को बोलना पड़ेगा। अरे आप एसीपी को फोन करो चाहे एसीपी के बाप को फोन करो सर, मैं कह रहा हूँ आपको मैंने सूट पहन रखा है, सूट। लूट लूट, चल यार लूट ही सही। माहौल ठीक नहीं है आज यहाँ का। खैर छोड़, ये बता वो लाश देखी कि नहीं? मौत कैसे हुई है? आप खुद ही देख लो। ओए, अरे ये क्या छिड़क दिया इसके ऊपर? रेडियम। हैं? रेडियम। रेडियम? जय हो भगवान आपकी, कोई शब्द तो इस बंदे ने ठीक ठीक सुना। थैंक यू। रेडियम से मर गई है? रेडियम खा लिया क्या इसने? अरे आप नहीं समझेंगे सर, रहने दो रहने दो। हैं? रहने दो, रहने दो। गहने दो? अरे सर, रहने दो। अरे हम कहां से गहने देंगे? हमारी तो शादी नहीं हुई है। एसीपी को पूछो, उसकी हुई थी एक बार। रहने दो, रहने दो। फिर गहने दो। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है आज। सर,
फोन कंपनी से राहुल का एड्रेस और उसकी फोटो मिल चुकी है। ये इसे तो पहले देखा है, तो वहीं पर था जहां पर अनुराग का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ सर, उस एक्सीडेंट का ये आई विटनेस था। हाँ सर शायद ये कंफर्म करने के लिए मौजूद हो कि अनुराग मरा है या नहीं। और सर एड्रेस भी वही था जहां पे हमें रोज की बॉडी मिली थी सर। अच्छा, तो एक बात तो पक्की है कि वो दोबारा अपने घर नहीं जाएगा। ये आखिरी लोकेशन क्या थी उसकी? सर वहीं पर जहां अनुराग का एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद उसने अपना फोन बंद कर दिया। फोन बंद कर दिया? उसे फोन रिकॉर्ड से क्या पता चला? आखिरी बार, मेरा मतलब है फोन बंद होने से पहले उसने सबसे ज्यादा फोन किसे किए थे? सर ये नंबर पे लगातार फोन कर रहा था सर। कोई छोटू है कौन ये छोटू? सरकार मैकेनिक। छोटू कार मैकेनिक? कार मैकेनिक छोटू? सर मैं किसी राहुल को नहीं जानता सर। सर मैं इंजन ऑयल की कसम खा रहा हूँ सर मैं सच कह रहा हूँ। देख, सीधे सीधे बता दे, वरना ऐसे ही चमगादड़ बन के लटका रहेगा तू। प्यारी मैडम आप क्या कर रही है? मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। सच कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मालूम है? ठीक है, इसको ब्यूरो ले चलो। नहीं साहब, नहीं मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं निर्दोष हूँ। सब उस राहुल के बच्चे ने मुझसे जबरदस्ती गाड़ी ले ली साहब। सर लगता है इसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। वो तो आनी ही थी। अब बता। साहब राहुल को मालूम था कि मैं चोरी की गाड़ियों का रंग रूप चेंज करके उन्हें बेचता हूँ। साहब उसने मेरी इसी बात का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं उसे एक गाड़ी दे दूं, नहीं तो पुलिस के पास चला जाएगा। और साहब मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता था साहब। ये अनुराग को मारने की प्लानिंग कैसे की ये बता। उस गाड़ी से की थी साहब। उस गाड़ी से मतलब? दीदी उसके लिए आपको वहां चलना पड़ेगा। चल। साहब जिस गाड़ी में भिखारी की लाश थी ना साहब, तो उस गाड़ी का कंट्रोल यहीं से किया जा रहा था। सर दो स्टीयरिंग व्हील और रिमोट कंट्रोल से चला रहा है? तो ये चक्कर है, इसकी वजह से लाश गाड़ी चला रही थी और अनुराग की कार के साथ जाके भिड़ गई। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, जो कुछ किया उस राहुल ने किया साहब। मैंने तो सिर्फ गाड़ी बना के दी थी साहब। सब मैकेनिक आदमी हूँ। राहुल कहाँ मिलेगा? अरे ऑफिस में तो कोई नहीं। वो मैकेनिक ने बोला था राहुल यहीं आया है। साहब मुझे जाने दो। सच बोल, नहीं तो इस सारी गोलियां तेरे भेजे में डाल दूंगा। आवाज आ रही है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ। वो सब लोग न्यू ईयर पार्टी में गए एक साथ। पार्टी कहाँ पे है? जल्दी बोल, नहीं तो गोलियां। पार्टी तो हम तुझे देंगे जेल में। सीआईडी? अनुराग का खून क्यों किया तूने? सर अनुराग को लगता था कि वो किसी की जिंदगी के साथ भी खेल सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए खून कर दिया उसका, बिना ये जाने कि रोज की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है। रोज की मौत रेडियम पॉइजनिंग की वजह से हुई है, समझे तुम? सर मैं जानता हूं, लेकिन ये मुझे अभी अभी पता चला। कैसे? वो नताशा का फोन आया था थोड़ी देर पहले मेरे पास। कहाँ है नताशा? सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर उसने कहा कि रोज की ऑफिस की किसी लड़की का ही रोज की मौत में हाथ है। सर कौन है वो लड़की? रोज की बॉस अलीशा का। अलीशा? वो क्यों मारना चाहेगी रोज को? सर रोज इस ऑफिस के शिपिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी और नताशा ने बताया कि अलीशा रोज से कुछ इलीगल काम कराती थी सर, जैसे स्मगलिंग सर। और उसमें ना सर वो कुछ पैकेट्स में केमिकल डाल के डब्बों में सप्लाई किया करते थे। केमिकल्स? वो रेडियम होगा, तभी रोज रेडियम की चपेट में आ गई। अब अलीशा कहाँ है? सर यही तो मैं इससे पूछ रहा हूँ। कहाँ है अलीशा? सब हमारे कंपनी के मालिक राजेंद्र साहब ने एक पार्टी दी है न्यू ईयर की, सब लोग उसी में गए हैं। अलीशा मैडम भी वहीं गई है। कहाँ है पार्टी?
रिवर किंग में। रिवर किंग? हाँ विक्रांत, नताशा होटल रिवर किंग में है? नताशा और अलीशा दोनों वहां पे हैं। विक्रांत एक काम करो, तुम होटल रिवर किंग पहुंचो, हम लोग भी पहुंच रहे हैं। वहां कुछ खतरनाक होने वाला है। इसे ही ढूंढते हुए यहाँ आया था। नताशा? हाँ, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। नहीं, वो अब तक यहाँ पे नहीं आए। मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। हाँ, मैंने कहा ना आपका काम हो जाएगा तो हो जाएगा। लगता है वो आ गए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो। हेलो। नाइस टू सी यू। सेम हियर। मुझे तो लगा तुम नहीं आ पाओगी। आना तो था ही। सूरज कहाँ है? अब वो सूरज को कुछ जरूरी काम आ गया तो वो बिजी हो गया और नहीं आ पाया। चलो अच्छा है, तुम तो यहीं हो। चले अंदर? श्योर। आइए। अरे तुम आई नहीं अभी तक? अरे सुनो, ये मेरे साथ में है। ओके सर, जाइए मैम। ले आई? हाँ, लेकिन पहले मेरे भाई को छोड़ दो। तुम मेरे साथ सौदा नहीं कर सकती। पहले मेरा काम हो जाए, फिर तुम्हारे भाई को भी छोड़ दो। मेरा सामान। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, बोल क्यों नहीं रही हो? ये तो बॉम्ब है। यहाँ बहुत सारे मासूम लोग हैं। तुम सबको मारना चाहती हो? हाँ? हाँ, मरेंगे, सब मरेंगे। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? हाँ, सुकून, बदला। वैसे तेरे सवाल ना बहुत हो गए। चल पीछे मुड़। सोच क्या रही है? मुड़ो।
जल्दी चल। बड़ा हाथ चलाती है, हाँ? वंश को बोलो ऊपर जाके देखो। वंश ऊपर। किसी भी हालत में इस नताशा को ढूंढना ही पड़ेगा हमें। सर, हाँ सर, नताशा इसी होटल पे है। होटल साहब ने कंफर्म किया है। कहां पर देखा? सर लॉबी में 25 मिनट पहले। बस तो चलो पहले जाते हैं होटल में। सर नताशा यहाँ है, 3rd फ्लोर के बाथरूम में। किसने किया ये सब है? कैसे हुआ ये? सिर्फ वो मेरे भाई को जान से मार देते, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। देखो नताशा, जो कुछ भी है जरा साफ साफ बताओ। मेरा भाई उन लोगों के कब्जे में है सर। किसके कब्जे में? अलीशा। अलीशा? ये अलीशा कौन है? हा? क्या क्या करने वाली है वो? उसने अपने जैकेट को उतार कर उसमें कुछ लगाया था, वो भी उन सामानों से बनाकर जो मैं लेकर आई थी। कह रही थी कि हजारों लोग मरेंगे। ये सब सुनकर मैं डर गई और मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो फिर ये अलीशा तो सुसाइड बॉम्बर है। हेलो सूरज, तू छूट गया क्या? तू उनके चंगुल से भाग गया? तू कहाँ है? मुझे पता कहाँ है। मैं तेरे लिए मदद करने के लिए किसी को भेजती हूँ। सर मेरा भाई उनके चंगुल से छूट गया और वो बदलापुर के पास जो पेट्रोल पंप है वहां पे छुपा है। तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। कुछ नहीं होने देंगे तुम्हारे भाई को। जाओ जल्दी ढूंढो उसे। तुम चलो मेरे साथ। सर अभी अलीशा को ढूंढना बहुत जरूरी है। यहाँ के लोगों को खतरा हो सकता है। हाँ विक्रांत, लेकिन हम होटल को खाली तो नहीं कर सकते ना। अगर अलीशा को पता चला तो वो पूरे होटल को उड़ा देगी। पर सर हम अलीशा तक पहुंचेंगे कैसे? उसे पहचानेंगे कैसे? सर मुझे लगता है अलीशा वही है जो रेस्टोरेंट से भागी थी। हाँ हो सकती है। और सर वो अनुराग, वो अपने क्लिनिक में बम बनाने का सामान किसी को देने वाला था, वही होगी सर। पार्किंग लॉट में शूट आउट के बाद से गायब है। फिर हम तो उसे पहचानते हैं। So guys, countdown begins. 59, 58, 57, 56, 55. 12 बजने का इंतजार कर रही थी। 52, 51, 50. सर ये तो लाइट ऑफ हो रही है। अब हम खूनी को ढूंढेंगे कैसे? ढूंढना तो पड़ेगा ही। इसको
ढूंढने के लिए अंधेरे की जरूरत थी पंकज। सर सर वो देखिए वो लड़की काले कपड़ों वाली, उसके दांत कैसे चमक रहे हैं, जैसे रेडियम का एक्सपोजर हुआ है। बिल्कुल वैसे चमक रही जैसे फोरेंसिक लैब में उस लड़की की लाश की हड्डियां चमक रही थी अभिजीत, वही है। श्रेया पूर्वी, उस लड़की के दांत चमक रहे हैं, दबोच लो उसे। ग्रेट जॉब विक्रांत। थैंक यू सर, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन आपने इसे कैसे बचा लिया? बम तो फटा था। हाँ, लेकिन कितने वक्त मैंने उसका वेस्ट निकाल दिया, और 12 फीट पानी के अंदर जब ब्लास्ट हुआ तो किसी को कुछ। फैंटास्टिक विक्रांत, तुम्हारी बहादुरी की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते हुए रह गया। हमारी बहादुरी से बॉम्ब तो फटा, पर तुम्हारे प्लान के चिथड़े उड़ गए, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, और नताशा के भाई को हमने बचा लिया। और तुम्हारे सारे साथी वो भी पकड़े गए। वैसे ये कहानी शुरू कहां से हुई, जरा हमें भी तो सुना है। नताशा से। उसे शक हो गया था कि हम उसके शॉप से फोन ले जाकर कुछ गलत काम कर रहे। और ऐसा क्यों लगा उसे? रोज की मौत की वजह से। नताशा को पता चल गया था कि रोज की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि रेडिएशन की वजह से हुई थी, और उसे लगा कि अब अगली बारी उसकी है, इसलिए वो डर के छुप गई। फिर हमने उसके भाई को किडनैप किया ताकि वो डर के बाहर आ जाए, क्योंकि हम चाहते थे कि नताशा उस पार्टी में किसी भी तरह चली जाए, क्योंकि वो अकेली थी जो उस पार्टी में बिना किसी सिक्योरिटी चेक के जा सकती थी, और वो भी बॉम्ब के पार्ट्स के साथ, क्योंकि वो पार्टी के होस्ट और मेरे कंपनी सीईओ राजेंद्र जी की बहुत अच्छी दोस्त थी। ये बॉम्ब बनाने का सामान और रेडियम तुम्हें अनुराग सप्लाई करता था, और उससे डील करने के लिए तुम उससे होटल में मिलती थी। हमारा ही प्लान था कि हम उस रेडियम को बॉम्ब में डालें ताकि वो बॉम्ब और भी शक्तिशाली बन जाए। और तुम्हारी प्लानिंग की धज्जियां उड़ गई। रोज की लाश में वो रेडियम एक्सपोज हो गया और इसीलिए तुम पकड़ी गई। इतना मत इतराओ, क्योंकि बाहर और भी है जो ये काम कर सकता है। अब जो भी होगा देखा जाएगा, पर एक बात अच्छी तरह से याद रखना अलीशा जी, जो भी हमला करेगा ना, आखिर उसके हाथ आएगी हार और गले में फांसी का फंदा, जैसे तुम्हारे गले में होगा। हमारे छोटे बड़े दोस्त चित्रोले साहब ने हमें फंसाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमने पता लगा ही लिया कि वो जो ऊपर से गिरा हुआ आदमी कहां से गिरा था। वो आदमी प्लेन में से गिरा था,
मगर प्लेन के अंदर से नहीं, प्लेन के बाहर से। वो प्लेन एक छोटे एयरपोर्ट से आया था। अब शाम के समय जब अंधेरा था, तब यह आदमी किसी भी तरह से उस एयरपोर्ट में घुस गया और इस प्लेन के लैंडिंग गियर में जाके छुप गया। अब हुआ ये कि जब ये प्लेन 35,000 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तब ठंड की वजह से इस आदमी की मौत हो गई। उस ऊंचाई पर टेम्परेचर होता है -40 डिग्रीज। इतनी ऊंचाई पे हवा का प्रेशर भी कम होता है और हमारी नसें फट जाती है। जब ये प्लेन लैंडिंग के लिए दूसरे एयरपोर्ट के करीब पहुंचा, तो लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर पायलट ने उस प्लेन का लैंडिंग गियर खोल दिया। अब जैसे ही प्लेन का लैंडिंग गियर मतलब व्हील्स, पहिए बाहर आए, उसके अंदर छुपी हुई लाश धाड़ करके नीचे गिर गई और नीचे लोगों को मिल गई। फिर मिलते हैं, बाय।